हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज के वीडियो में हम क्लास 10th की जो प्रश्नावली 1.2 वन शॉट वीडियो में समझेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आएगा। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। किसी भी अभाज्य संख्या के ऊपर अंडर जब लगती है तो वो होती है एक अपरिमेय संख्या। वही हमको यहाँ पर सिद्ध करनी है। तो सिद्ध करनी है हमें अपरिमेय संख्या, मान लेंगे हम इसका उल्टा। ठीक है, हल पे आ जाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आता है। तो लिखेंगे माना माना √5 एक परिमेय संख्या है। ये क्या है बच्चों? एक परिमेय संख्या है। ये हमने मान लिया, उल्टा मान लिया है ना। अपरिमेय सिद्ध करना है, हमने मान लिया परिमेय। और आप ये जानते होंगे, दुनिया की कोई भी परिमेय संख्या हो उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। हमने इसको परिमेय बोला है तो बाबू √5 को मैं लिख सकता हूं P/Q के रूप में, जहां पर इस Q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। उसके साथ साथ ये जो P होते हैं और ये जो Q होता है हमारा, वो हमारा पूर्णांक होता है। वो क्या होता है? पूर्णांक होता है। तथा अगर आप मौशपा निकालो, P और Q का HCF निकालोगे, HCF जो आएगा P और Q का, वो एक आना चाहिए। ठीक है, कोई भी संख्या जो परिमेय होती है वो P/Q के रूप में होती है। Q का मान 0 नहीं होता है। P और Q हमारे पूर्णांक होते हैं और अगर इनका HCF निकालोगे तो एक आता है। सिद्ध हमें अपरिमेय करना है, यानी कि हमारा जो टारगेट है कि किसी एक प्रॉपर्टी को मना करके हमें दिखाना है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैं एक ले लूंगा और करूंगा तिरछी गुणा। P एकम P और यहां से तिरछे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा √5Q। ठीक, फिर मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ वर्ग कर दूंगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ हम क्या कर देंगे बच्चों? वर्ग कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो यहां से P का वर्ग हो जाएगा P² और अंडर का वर्ग करने पे क्या होता है बच्चों? अंडर हट जाता है दो बार गुणा करने पे ना, तो यहां से सिर्फ 5 बचेगा और Q का वर्ग क्या हो जाएगा? Q² हो जाएगा। अब यहां से हम देखेंगे कि Q² का गुणज क्या है? 5 है, यानी कि P² किससे घटेगा? 5 से घटेगा। तो यहां लिखेंगे चूंकि P² 5 से विभाजित है, P² 5 से विभाजित है, इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा। ठीक, आप कहोगे भैया ये कैसे आपने बोल दिया? अब एक संख्या देते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास 25 है। 25 किससे कटता है? 5 से कटता है। 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का वर्ग, ये 5 से कटता है। तो 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5। तो ये 5 भी तो 5 से कटेगा। अगर P² 5 से कट रहा है तो P भी तो 5 से कट रहा है ना। तो वही चीज मैंने यहाँ लिखा है। अगर भैया P² 5 से कट रहा है ना तो P भी 5 से कटता है। कटता बोले मतलब विभाजित होता है। ठीक, एक्चुअली बच्चों ये एक प्रमेय है। ये क्या है बाबू? एक प्रमेय है। प्रमेय के जो चरण होते हैं वो फिक्स होते हैं। ठीक है, ये ऐसे ही करना एग्जाम में, इससे छोटा या इससे बड़ा नहीं हो सकता। कोई टीचर अगर छोटा बड़ा करा रहा है तो वो गलत है। ठीक है, वो क्या बाबू? गलत है। अब यहाँ लिखेंगे माना, अगले चरण में क्या लिखोगे? माना यहाँ पर P है तो आप फिर से P लिखोगे, यहाँ पर 5 है फिर से आप 5 लिखोगे और यहाँ पर लिख दोगे R। दोबारा हमें क्या करना है? दोबारा हमें वर्ग करना है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। ठीक है, तो वर्ग करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा? P का वर्ग हो जाएगा P², 5 का वर्ग हो जाएगा 25, R का वर्ग हो जाएगा R²। अब मैं क्या करूंगा, यहां से P² का मान उठाऊंगा और यहां पर जाके रख दूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहां लिखूंगा P² बराबर 5Q² रखने पर। ठीक है, P² का हमने मान रख देना है। क्या है मान? 5Q²। यहाँ उठा के रख दिया हमने। यहाँ पर है 25
आर स्क्वायर। अब आप देखो ये 5 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में 5 बचे, तो यहाँ आ जाएगा 5 आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। यहाँ पे गुणज क्या आ गया, फिर से 5 आ गया, तो यहाँ लिखोगे चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, ये जो क्यू स्क्वायर किससे कट रहा है बाबू, 5 से कट रहा है। अगर क्यू स्क्वायर 5 से कट रहा है तो क्यू भी किससे कटेगा, 5 से कटेगा, इसलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, क्यू भी हमारा 5 से विभाजित होगा। अब यहाँ आप नोटिस करेंगे कि भैया हमारा पी भी 5 से कट रहा है, हमारा क्यू भी 5 से कट रहा है। अगर पी भी 5 से कट रहा है, क्यू भी 5 से कट रहा है, तो दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि चूंकि पी व क्यू दोनों 5 से विभाजित है, दोनों 5 से विभाजित है, इसलिए जो एचसीएफ होगा बाबू पी और क्यू का वो कितना होगा, वो 5 होगा, जो कि 1 के बराबर तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या 1 के बराबर है, जी नहीं, 1 के बराबर ये बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर ये परिमेय संख्या हमने माना है तो इसको एचसीएफ तो 1 ही देना चाहिए था, ये तो 1 नहीं दे रहा है, ये 5 दे रहा है, यानी कि हमने जो माना है वो गलत है। अगर परिमेय होता तो ये 1 देता, ये तो दे रहा है 5, यानी कि हमारी अवधारणा क्या गलत है। अतः हमारी अवधारणा गलत है, अतः हमारी अवधारणा गलत है। इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो कोई दिक्कत है नहीं ना, है ना। अब देखो बच्चों, अगर आप प्रश्न कर रहे हो, देख रहे हो, अगर आप खुद से एक आध क्वेश्चन बना लेते हो ना, तो मैथ आप वास्तव में सीख रहे हो, एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर लूंगा। तो मैं आपको एक बोलूंगा कि जैसा ये प्रोसेस आप देख रहे हैं ना, पूरे शब्द ऐसे ही रहने वाले, बदलेंगे तो सिर्फ नंबर्स। तो मैं आपको होमवर्क के तौर पर मैं घर के लिए दे रहा हूँ कि आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, √2 का, √3 का। ये 2 संख्या मैं आपको दे रहा हूँ जिनको आपको घर से करना है, होमवर्क है। जैसे ये है ना, 5 की जगह पे बस 2 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, दैट्स इट। बाकी ये जो लैंग्वेज लिखा हुआ है बिल्कुल ऐसा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, आपके एग्जाम में पक्का पक्का आएगा ही आएगा, 100% गारंटी है, आना ही है, निश्चित है ये। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दूसरा और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि भैया ये तो बड़ा हो गया, अब ये ज्यादा और बड़ा होगा, नहीं, ये और आसान है, और आसान है। इस वीडियो के एंड में आपको इस अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या का बेसिक्स मिलेगा, उसको जरूर देखोगे ना तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देख लेना जरूर। तो फिर से वही काम करना है, अपरिमेय सिद्ध करना है तो उल्टा मान लेंगे। हल में आ जाओ, हल में आ गए तो लिखेंगे माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है। ठीक, ये आप जानते हो। अब देखो, इसको परिमेय जैसे हमने बोल दिया, तो कोई भी परिमेय संख्या हो उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहां पर इस Q का मान कभी 0 नहीं होता, उसके साथ साथ ये जो P और Q होते हैं हमारे, वो हमारे पूर्णांक होते हैं, तथा जो HCF होता है P और Q का वो 1 होता है, 1 होना चाहिए। ठीक है, ये आपको लिखना ही लिखना है, कई टीचर ये नहीं लिखवाते हैं, तो नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे, ध्यान रखना। अब इस प्रश्न का जो लॉजिक है वो क्या है कि भैया अंडरवुड वाले को एक तरफ रखो और बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाओ। ठीक है, तो भैया यहाँ पर 2 √5 को रख लो, P/Q है इधर, प्लस का 3 इधर के क्या हो जाएगा बाबू, -3 हो जाएगा। क्या बोला मैंने अभी कि भाई अंडरवुड को एक तरफ रखो
ये दो गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। लिख लिया बट्टे में, और इसको एक डब्बे में बंद कर दो। ठीक, कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, वीडियो का एंड में जो मैंने रखा है उसको पूरा देख लेना। पी बट्टे क्यू क्या है, परिमेय संख्या। तीन क्या है, परिमेय। परिमेय में कोई परिमेय संख्या जोड़ो, घटाओ, गुणा करो या भाग दो, परिमेय ही रहता है। पी बट्टे क्यू परिमेय है, परिमेय से परिमेय घटाएंगे परिमेय, परिमेय को परिमेय से भाग देंगे परिमेय, तो ये पूरी संख्या परिमेय है। और अभी आपने सिद्ध किया कि √5 क्या होती है, अपरिमेय। किसी भी अभाज्य संख्या के ऊपर अंडरूट जब लग जाता है तो वो क्या होती है, अपरिमेय होती है। तो वही आपको यहाँ पर लिखना है। क्या लिखोगे, चूंकि पी बट्टे क्यू -3/2 एक क्या बाबू, एक परिमेय संख्या है। ये एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि, क्या जानते हो तुम, कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। है ना, ये हम जानते हैं। अब देखो बाबू, अब खुद देखो, अतः समीकरण 1 से, क्या एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या बराबर हो सकती है? क्या दो दाने दुश्मन एक साथ बैठ के खाना खा सकते हैं? कभी नहीं। तो भैया ये जो √5 है वो कभी बराबर नहीं हो सकते इसके, ये कभी बराबर नहीं हो सकता। एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर कभी नहीं हो सकती। अगर ये परिमेय होती तो ये बराबर आती, ये तो बराबर नहीं आ रही है, यानी कि हमारी अवधारणा क्या बच्चों, गलत है। अतः हमारी अवधारणा गलत है। अतः हमारी अवधारणा गलत है। ठीक है, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही हमको क्या करना था बाबू, सिद्ध करना था। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, पहले वाले से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला दूसरे में से एक प्रकार का प्रश्न एग्जाम में पक्का आना ही है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। अब हम आते हैं अगले प्रश्न में। इसमें भी वही है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, एक लंबा है और एक थोड़ा छोटा है, दोनों सही है, कोई शॉर्टकट नहीं है। तो आसान तरीके से हम करते हैं पहले वाले को। फिर से वही काम करना है, उल्टा मान लेना है। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ये क्या है बाबू, एक परिमेय संख्या है। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो दुनिया की किसी भी हम परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर इस q का मान कभी 0 नहीं होता। उसके साथ ही साथ p और q हमारे पूर्णांक होते हैं। ठीक है, तथा जो HCF होता है p और q का वो 1 के बराबर होता है। ठीक, आपको पता होगा कोई परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या का जो व्युत्क्रम होता है वो भी एक परिमेय संख्या ही होता है, शून्य को छोड़कर। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, व्युत्क्रम ले लूंगा। व्युत्क्रम लेने पर ले लो व्युत्क्रम, तो यहां से क्या हो जाएगा, √2/1 हो जाएगा और ये q/p हो जाएगा। ये हो गया √2। किसी भी संख्या को 1 से भाग देते, ऊपर जो संख्या रहती है वही आ जाता है, और ये हमारा है बाबू q/p। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी। ठीक, अब आप देखो q/p क्या है, एक परिमेय संख्या। 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ऊपर लग गया √, यानी कि यह अपरिमेय। क्या अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या आपस में बराबर हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। वही चीज हम यहां लिखेंगे, चूंकि
Q बट्टा P एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए इसलिए समीकरण 1 से क्या ये चीज आपस में बराबर हो सकती है? बिल्कुल नहीं। √2 कभी भी बराबर नहीं हो सकता Q बट्टे P के। ठीक है, यानी कि हमारी अवधारणा गलत है। अगर ये परिमेय होती तो बराबर आता, बराबर नहीं आ रहा है यानी कि हमने गलत मान रखा है। अतः हमारी अवधारणा क्या बाबू? गलत है। अतः हमारी अवधारणा गलत है। इसलिए इसलिए क्या था? 1/√2 था, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। यही हमको सिद्ध करना था। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अब आते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट में। सेकंड थर्ड और आसान है। ठीक है, सेकंड वाले में आ जाओ। लिखेंगे माना, वैसे ही काम है हर एक प्रश्न में। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। ये क्या बाबू? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या जब हमने मान ही लिया है तो हर एक परिमेय संख्या P बट्टे Q के रूप में होती है, जहां Q का मान कभी 0 नहीं होता। उसके साथ साथ P और Q हमारे क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। तथा जो HCF होता है P और Q का, वो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा। लॉजिक क्या है कि भैया अंडर को एक तरफ रखना, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाना है। तो रखो √5 इधर रहा। P बट्टे Q पहले से ही परिमेय है, 7 परिमेय है, यहाँ गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा P बट्टे में 7Q। ठीक, तो मैंने आपको पहले ही बोला है P बट्टे Q परिमेय था, 7 परिमेय था। परिमेय को परिमेय से गुणा करो, भाग करो, परिमेय रहेगा। तो P बट्टे 7Q क्या? परिमेय। √5 क्या होता है? एक अपरिमेय। तो क्या परिमेय और अपरिमेय बराबर हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो वही चीज यहाँ लिखोगे, चूंकि P बट्टे 7Q एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है तथा तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः समीकरण 1 से समीकरण 1 से क्या हो जाएगा बाबू? ये जो चीज है √5 कभी भी बराबर नहीं हो सकता P बट्टे 7Q के। ठीक है, डब्बे बंद कर दो। बराबर नहीं आया, अगर परिमेय होता तो बराबर आना चाहिए था। ये तो बराबर नहीं आ रहा है, यानी कि हमारी अवधारणा क्या बाबू? गलत है। अतः हमारी अवधारणा गलत है। अतः हमारी अवधारणा गलत है। इसीलिए इसीलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से सॉल्व हो गया। ठीक,
सेकंड वाला भी हो गया। अब आ जाते हैं थर्ड वाले पे। क्या है, 6 प्लस अंडर रूट 2 को भी हमें क्या दिखाना है, अपरिमेय संख्या दिखानी है। तो फिर से वही काम करना है। माना 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो किसी भी परिमेय संख्या को हम p बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां इस क्यू का मान कभी 0 नहीं हो सकता। उसके साथ साथ p और q हमारे क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, तथा जो HCF होता है p और q का वो 1 होना चाहिए। ठीक है, लॉजिक आपको पता ही है कि अंडर रूट वाले को एक तरफ रखना है, बाकी सबको दूसरी तरफ। प्लस का 6 इधर के हो जाएगा माइनस का 6। ठीक है, इसको डब्बे बंद कर दो, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। p बट्टे क्यू क्या है, परिमेय। 6 क्या है, परिमेय। परिमेय से परिमेय घटाओगे क्या आएगा, परिमेय। अंडर रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या परिमेय और अपरिमेय बराबर हो सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो वही चीज़ हम यहाँ लिख देंगे। क्या लिखेंगे, चूंकि p बट्टे क्यू माइनस का 6 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तथा अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए अतः समीकरण 1 से इसको आप क्या बोलोगे कि ये चीज कभी भी बराबर नहीं हो सकती इसके। अंडर रूट 2 कभी बराबर नहीं हो सकता p बट्टे क्यू माइनस 6 के। ठीक है, आपने परिमेय माना था तो ये तो बराबर आना चाहिए था, ये तो बराबर नहीं आ रहा है, यानी कि आपकी अवधारणा क्या है, गलत है। अतः हमारी अवधारणा गलत है, अतः हमारी अवधारणा गलत है। इसलिए 6 प्लस अंडर रूट 2, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये क्या होगी बाबू, एक अपरिमेय संख्या होगी। आशा करता हूँ यहाँ तक आप आराम से समझ गए होंगे। ठीक है, मुझे बेसिक्स लास्ट में बताना पड़ रहा है। मेरा स्टाइल एक्चुअली ये पढ़ाने का नहीं है, मैं हमेशा से बेसिक्स पहले पढ़ाता हूँ और क्वेश्चन बाद में कराता हूँ। लेकिन मुझे इसका उल्टा नुकसान हो रहा है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इतने ज़्यादा बेवकूफ़ है ना, मैं क्या बताऊँ। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है और आपको थोड़ी बात बुरी लग सकती है कि मैं आपको बेवकूफ़ वगैरह बोल रहा हूँ, लेकिन आप ये डिजर्व करते हो। आप लोग खुद सोचो, आप लोग क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना ही नहीं चाहते, सीधा क्वेश्चन पे आते हो। क्वेश्चन चाहिए आपको, क्वेश्चन रटना है आपको, मैथ समझना नहीं है, मैथ रटना है। तो ये कहाँ का चलता है भाई, पहले बेसिक समझा जाता है। ठीक है, मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ, बच्चे वीडियो को स्किप करके चले जा रहे हैं कि भाई क्वेश्चन नहीं है शायद इस वीडियो में। मेरा कोई सा भी वीडियो खोल कर देखो, मैंने पूरी गणित पढ़ा रखी है। ठीक है, पूरी गणित पढ़ा रखी है। पहले बेसिक सीखा जाता है और उसके बाद प्रश्नावली के प्रश्नों को हल किया जाता है। पूरी गणित पढ़ा रखी है, मेरे हर वीडियो में यही है, पहले बेसिक समझाता हूँ, उसके बाद क्वेश्चंस करवाता हूँ। लेकिन पिछले 2 सेशन से जो नए बच्चे अभी आ रखे हैं ना, जेन जी बच्चे, वो लोग सीधा क्वेश्चन पे आके कूदते हैं। वो लोग कॉन्सेप्ट नहीं समझना चाहते, वो लोग, उनको चाहिए भाई हमको क्वेश्चन दो, सिर्फ हमें रटना है बस प्रश्न, हमें सीखना नहीं है गणित। तो प्लीज़ मेरे भाइयों, कॉन्सेप्ट इज द किंग, कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए, ये सारे सवाल आपको आ जाएंगे आराम से। मैं बताऊंगा आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में थोड़ा डिटेल में। ठीक है, बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं परिमेय संख्या से। ये जो परिमेय संख्या है और ये जो अपरिमेय संख्या है, ये दोनों के दोनों वास्तविक संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों के दोनों वास्तविक संख्या होती है, ये ध्यान रहे। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, प्रत्येक
प्रत्येक संख्या जिसे हम p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं जहां q का मान 0 नहीं है, वह p और जो q हो वो पूर्णांक हो, तथा जो HCF हो, अगर हम मौशा निकाले p और q का, वो 1 होना चाहिए। कोई भी संख्या जिसे मैं p बट्टे q के रूप में लिख सकता हूं, जहां पर बट्टे में 0 ना हो, p और q हमारे पूर्णांक हो, और अगर मैं HCF निकालूं दोनों p और q का, अगर 1 आता हो, तो ऐसी सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। ऐसी सभी संख्या क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पे, उदाहरण यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2/3 माइनस के 7/2, 6/11, कोई भी संख्या है एक, हाँ 0 भी एक परिमेय संख्या होती है। 0 के बट्टे कुछ भी लिखो, 2 3 4 5 10 कुछ भी लिख दो, 0 ही रहेगा। ठीक है, बट्टे में 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर 0 हो सकता है। ठीक है, 0 भी एक क्या होती है बाबू? परिमेय संख्या होती है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, एक संख्या मैं और लिखता हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 2/4, क्या ये एक परिमेय संख्या है? p बट्टे q के रूप में, बट्टे में 0 नहीं है, ऊपर नीचे पूर्णांक है। लेकिन अगर हम दोनों का HCF निकालेंगे, इसका अगर HCF निकालेंगे 2 और 4 का, तो 2 आ जाएगा। HCF कितना चाहिए? 1 चाहिए। तो क्या ये परिमेय नहीं है? ये बिल्कुल परिमेय है, क्योंकि ये भैया हाथी है। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। वास्तव में ये क्या? 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ये 1/2 है। अब देखो, p बट्टे q के रूप में, बट्टे में 0 नहीं है, 1 और 2 का HCF निकालोगे 1 आएगा। ठीक है, तो ये बहरूपिया था, जो वास्तव में कुछ है, दिखाई कुछ हमें और दे रहा है। अब एक ध्यान रखिए, कोई भी परिमेय संख्या होती है उसका व्युत्क्रम भी परिमेय संख्या होता है। जैसे यहाँ पर 3/2 लिखूंगा तो ये भी एक परिमेय संख्या है, 2/7 लिखूंगा ये भी एक परिमेय संख्या है, 11/6 लिखूंगा ये भी एक परिमेय संख्या है, 2/1 लिखूंगा ये भी एक परिमेय संख्या है। परंतु अगर मैं 1/0 लिखूंगा तो ये परिमेय संख्या नहीं है, यह है अपरिभाषित। कई बच्चे बोलते हैं इन्फिनिटी नहीं होता, यह अपरिभाषित होता है, नॉट डिफाइंड। किसी भी संख्या के बट्टे में अगर 0 होता है तो उसका मतलब है अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो आप एक नोट लिख सकते हैं यहाँ पर। नोट क्या है बाबू? कि परिमेय संख्या का व्युत्क्रम परिमेय होता है। परिमेय संख्या का व्युत्क्रम परिमेय होता है शून्य को छोड़कर। ये नोट कॉपी में लिख लीजिएगा। यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई दुविधा नहीं होगी। अब एक नोट और लिख लीजिए, पाई जो होता है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। कई बार ऐसा लिखा पाई आता है, बच्चा सोचता है कि पाई का मान 22/7 है। पाई का मान क्या है? 22/7 है। जी नहीं, अगर 22/7 लिखा आ रहा है तो वो परिमेय है। ये क्या बाबू? एक परिमेय है, परिमेय संख्या है। लेकिन अगर पाई लिखा आ रहा है तो वो अपरिमेय है। क्लियरली आप अपने दिमाग में खिचड़ी मत बनाओ, खुद से गलत कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में मत बनाओ। पाई मतलब अपरिमेय, 22/7 संख्या के रूप में आ रहा है तो देखो ये परिमेय है। p बट्टे q के रूप में है, बट्टे में 0 नहीं है, इन दोनों का HCF 1 है, तो ये परिमेय है। ठीक है, अपने दिमाग से खुद उल्टे कॉन्सेप्ट नहीं बनाने हैं। कुछ परिमेय संख्या के प्रकार और होते हैं, जैसे कि परिमेय संख्या क्या होगी? देखो, कुछ परिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट और बताता हूं। जैसे कि अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत है तो वो परिमेय होता है। और किसी संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है
अशांत आवृत्ति है तो भी वो परिमेय होता है। उदाहरण दे रहा हूं मैं इसका, और इसका जैसे उदाहरण दिया, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 1.23 दशमलव प्रसार शांत है, ये परिमेय, इसको मैं पीबीटी के रूप में लिख सकता हूँ। यहाँ पर एक मैंने संख्या लिख दिया, जैसे यहाँ लिख दिया मैंने 1.33, बार बार चला जा रहा है, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 1.3 के ऊपर बार। ये अशांत है लेकिन इसमें पैटर्न दिख गया है, एक संख्या बार बार आ रही है, तो ऐसी संख्या भी क्या होती है, परिमेय होती है। ऐसी संख्या भी होती है परिमेय। अच्छा, आप कहोगे भैया अपरिमेय क्या होती है फिर? अब तो ये तो बता, परिमेय के बारे में इतना पढ़ा रहे हो, अपरिमेय बता दो। तो अगर कोई वास्तविक संख्या परिमेय नहीं है तो क्या होगी, अपरिमेय होगी। मैं पहले भी बोल चुका हूं अभी थोड़ी देर में कि वास्तविक संख्या के दो बेटे हैं, वास्तविक संख्या के दो बेटे हैं, एक तो परिमेय है, एक अपरिमेय है। ठीक है, एक सज्जन आपके घर पे आए तो परिमेय अगर नहीं है घर पे, ठीक है, परिमेय घूमने गया है तो घर पे कौन मिलेगा, अपरिमेय। अगर कोई वास्तविक संख्या परिमेय नहीं तो वो क्या होगी, अपरिमेय होगी, है ना। तो अगर तुमसे कोई परिभाषा पूछे भैया अपरिमेय संख्या क्या होती है, परिभाषा पूछे, तो तुम बोलोगे वो वास्तविक संख्या जो परिमेय नहीं है, जो परिमेय नहीं है तो वो क्या है, अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या क्या होती है, कुछ प्रकार बताता हूँ। पाई तो बोल ही चुका हूँ कि अपरिमेय। तो अब अगर दशमलव प्रसार, किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है और अनावृत्ति है, मतलब रिपीटेशन कोई दिख नहीं रही हमें, तो वो क्या होती है बाबू, अपरिमेय होती है, वो होती है अपरिमेय। उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 1.01, 002, 003, 005, 008, 90 कुछ भी है, चला जा रहा है। तो ये जो संख्या है ये है एक अपरिमेय संख्या, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या। उसके साथ साथ कोई भी अभाज्य संख्या होगी, और उसके ऊपर जैसे ही अंडर रूट लग जाएगा तो वो भी क्या होती है बाबू, वो भी एक अपरिमेय संख्या होती है, वो भी एक अपरिमेय संख्या होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि √2, √3, √5, √7, √11, √13, ये सब के सब क्या है बाबू, एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या। यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपने लिख लिया होगा। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। देखिए, अगर आपके पास कोई परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या में अगर परिमेय जोड़ोगे तो परिमेय आएगा, परिमेय से परिमेय घटाओगे तो भी परिमेय आएगा। परिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या से गुणा करो या भाग करो, क्या रहेगा बाबू, परिमेय रहेगा। कोई अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ोगे तो अपरिमेय रहेगा, अपरिमेय संख्या से अपरिमेय घटा दोगे तो भी वो अपरिमेय रहेगा। इसमें थोड़ा सा लॉजिक अभी बता दूं, अपरिमेय को अपरिमेय से गुणा करोगे अपरिमेय रहेगा, अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग दोगे तो भी अपरिमेय रहेगा। थोड़ा इसमें लोचा है, लोचा मैं दिखाता हूँ। अगर अलग अलग हो अपरिमेय तो सेम टू सेम में नहीं, ठीक है, इसमें थोड़ा सा लोचा है। अगर सेम टू सेम से √2 में से √2 घटा दिया, दोनों के दोनों सेम टू सेम ले लोगे तो 0 आ जाएगा। 0 एक परिमेय संख्या होती है। सेम टू सेम नहीं, अलग अलग हो तो सेम टू सेम में बात लागू नहीं होती। जैसे इसमें देखो √2 गुणा √2 कर दोगे, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, सेम टू सेम के लिए कॉन्सेप्ट नहीं है, तो 2 बार गुणा होने पर √ हट जाता है, P/Q के रूप में आगे परिमेय हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा लोचा है कि दोनों अलग अलग अपरिमेय होंगे तब सेम टू सेम में वो परिमेय हो जाते हैं। भाग का कॉन्सेप्ट वही है कि अगर दोनों सेम टू सेम होगा तो परिमेय आ जाएगा। √2 को √2 से भाग दे दोगे तो 1 आ जाएगा। एक एक परिमेय संख्या होती है, दोनों के दोनों अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, उसी के साथ अगर एक परिमेय हो और एक अपरिमेय हो, आप जोड़ो घटाओ, ठीक है, गुणा करो या भाग करो, एक परिमेय अपरिमेय आगे हो पीछे हो इससे फर्क नहीं पड़ता, वो अपरिमेय ही रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 + √5, ये परिमेय है,
मैंने लिख दिया 2 माइनस अंडर रूट 5, ये भी अपरिमेय है। अगर मैंने लिख दिया 5 गुणा 2 कर दिया तो भी अपरिमेय, 2 गुणा 5 कर दिया अंडर रूट तो भी अपरिमेय, 5 भागा अंडर रूट 2 कर दिया तो भी अपरिमेय, तो भी ये सब क्या है, ये अपरिमेय। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये जितना भी मैंने आपको बताया सिखाया है आपको आराम से समझ में आ गया होगा। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, मेरे कहने पे डिस्क्रिप्शन में एक बार झांक के देखो, वीडियो को प्लीज़ एक बार लाइक करके देखो, चैनल पे नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके देखो, सब कुछ फ्री है, मज़ा आएगा आपको भी और मुझे भी। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपना ख्याल रखें, सब कुछ पढ़ा रखा है। ठीक है, प्रैक्टिस के साथ रिवीजन बहुत ज़रूरी है। मैथ में अगर फोड़ना है, मैथ में अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो मैथ की एक फेयर कॉपी ज़रूर बनाओ। जो भी आप सीख रहे हो उसको घर पे रात में या जब भी समय मिल रहा है उसको एक बार दोबारा लिखो, क्वेश्चन भी लिखो और उसका सोल्यूशन भी लिखो, रिवीजन भी होगा, आपका मैथ में इंटरेस्ट भी बनेगा और मैथ आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। जय हिंद।